नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज बात करेंगे कुछ हटके यानी कि स्पा सेंटर्स की। स्पा सेंटर्स बनाम डैश 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 की। इसके साथ साथ में ही बात करेंगे भाजपा की। भाजपा के साथ में जो संगठनात्मक चुनाव को लेकर के मैंने 2 दिन पहले आपको राजस्थान की बात बताई थी। इसके बाद में आज मध्य प्रदेश की भी कुछ बातें करेंगे। और लेकिन लगता ऐसा है कि संगठन के चुनाव में भाजपा एक बार संगठित नहीं हो पा रही है। तो शुरुआत करते हैं इस्पा बनाम ड्रग्स। ये युवाओं को आज उनकी जिंदगी के साथ में बर्बाद करने का एक घिनौना खेल चल रहा है। इस खेल के माध्यम से मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आपने खुद ने भी देखा होगा, समाचार पत्रों में आता है, टीवी चैनल्स पे आता है और रोज आता है कि आज अमुक थाने में, अमुक जिले में, अमुक प्रदेश में, अमुक एयरपोर्ट पे, अमुक स्टेशन पर, अमुक बस स्टैंड पर, अमुक मोटरसाइकिल पर ड्रग्स बरामद की गई है। और जिसकी कीमत कहाँ से आती है? लाखों करोड़ों में उनकी कीमत बताई जाती है। जो जब्त किया हुआ ड्रग्स है उसकी कीमत लाखों करोड़ों में आती जाती है। अब आप देखिए, एक इतनी सी चुटकी भर जो ड्रग्स होती है उसको अगर एक कोई हैबिचुअल आदमी यूज करता है तो उसको हजारों रुपए देने पड़ते हैं और उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, शारीरिक रूप से बर्बाद हो रही है, आर्थिक रूप से बर्बाद हो रही है। और कुल मिलाकर के ये है कि जो इसके माफिया है, इन माफियाओं की भी ऊपर तक पहुंच होती है। अक्सर पुलिस पकड़ती है और उसमें कहती है 4 आदमी थे, 2 आदमी थे, एक आदमी भाग छूटा, एक आदमी पकड़ में आया, कभी कभी आता है गाड़ी छोड़ के भाग गए। अभी कुछ दिनों पहले ही जो ब्यावर जिले के अंदर बार थाना है, उस बार थाने के पुलिस ड्रग्स माफिया के पीछे पीछे भगी, लेकिन वो उसको टक्कर देके पुलिस की गाड़ी को आगे निकल गया। मतलब कुल मिला करके, और उसमें नतीजा क्या निकला? उसमें यह हुआ कि वो पकड़ में नहीं आए। दूसरे दिन जब सोशल मीडिया पर, चैनल्स पर काफ़ी खबरें प्रसारित हुई तो उसके बाद में एक आदमी गिरफ्तार हुआ। ये तो मान के चलो कि गाड़ी लेके जा रहा है तो ड्राइवर भी होगा, उसके साथ में उसकी सुरक्षा करने वाला भी होगा, माल लेके जाने वाला, तो बाकी लोग पकड़ में क्यों नहीं आते? कुल मिला करके जो ड्रग्स वाला मैटर है इतना आगे बढ़ गया है कि इसके अंदर कानूनी जो अपराध जो दर्ज किए जाने हैं उसके अंदर परिवर्तन की आवश्यकता है। उनको आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। ड्रग्स वाले हैं, बंद हो जाएंगे, छूट जाएंगे, जमानत हो जाएगी, फिर वापस आ जाएंगे। इसमें आज मतलब जैसा माल आ रहा है, इनका ड्रग्स आ रही है, तो मान के चलिए कि उसके लिए उतने ही हजारों लाखों लोग उसके हैबिचुअल भी हैं जो उसको खरीदते हैं। पान की दुकान पे आप देख लो, कई पर्टिकुलर पान की दुकान है, कई पर्टिकुलर चाय की दुकान है जो पुलिस वालों की निगरानी में भी रहती है, लेकिन वहाँ भीड़ पड़ी रहती है, उनको कोई लेना देना नहीं है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। इसी तरह से इस्पा की बात करते हैं। इस्पा सेंटर्स की जो चलो ठीक है कि स्पा के नाम पर आप चला लीजिए, लेकिन जेंट्स के लिए जेंट्स मसाज करने वाला होना चाहिए, लेडीज के लिए लेडीज मसाज करने वाली होनी चाहिए। उससे तो ठीक है कि आपकी नियत जारी है कि वास्तव में आप उसको मसाज सेंटर के रूप में ही चला रहे हैं, जेंट्स और लेडीज का अलग अलग। लेकिन आज रिसोर्ट्स के पास में देख लीजिए, जो जंगल में शहर से बहुत दूर दूर रिसोर्ट्स बने हुए हैं, वहाँ भी स्पा सेंटर्स खोले हुए हैं। आप हाईवे पे चले जाइए, ब्यावर और अजमेर हाईवे की बात कर लेता हूँ, छोटी सी जगह के अंदर भी जंगल, मतलब हाईवे में जहाँ बिल्कुल सुनसान इलाका है वहाँ भी स्पा लगाए हुए हैं। तो वहाँ स्पा में कराने के लिए कौन जाएगा? वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ। लेकिन आए दिन इस तरह की बातें होती है। विशेष रूप से एमपी में भी देख लीजिए, एमपी की राजधानी भोपाल के अंदर एसीपी ने कार्रवाई की जहां 1.5 दर्जन युवक और युवतियों को वहां पर अवैध संबंध के मामले में गिरफ्तार किया गया। अभी 2 दिन पहले ग्वालियर में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। तो ये क्या, जो क्षेत्रीय पुलिस है, बीट कांस्टेबल है, बीट कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं होती है कि उसके क्षेत्र के अंदर किस तरह का काम चल रहा है, कौन का आना जाना हो रहा है, किस तरह का आना जाना हो रहा है। लेकिन कानून व्यवस्था के साथ साथ में इसके नियमों में भी परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी पर इस प्रकार के
चीज़ों का कोई असर नहीं पड़े, जब चीज़ मिलेगी ही नहीं तो फिर वो उसका उपयोग कैसे करेगा। कुल मिलाकर के इस पे एक सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अपने स्तर पर कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि इस पर रोक लग सके, युवा पीढ़ी बर्बाद होने से रुक सके, उसका परिवार बर्बाद होने से रुक सके। इसकी नितांत आवश्यकता है। बात करते हैं भाजपा संगठन की। भाजपा संगठन के बारे में 2 दिन पहले भी मैंने बताया था कि बीएल संतोष जयपुर आए थे, संस्थात्मक मीटिंग ली। उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की कि जो चुनाव का एक एजेंडा लेता, एक प्रोग्राम लेकर के चले थे, उस प्रोग्राम से राजस्थान में काफ़ी पिछड़ रहे हैं। 30 दिसंबर तक जहाँ जिलाध्यक्ष की घोषणा होनी चाहिए थी, वहाँ जो राधा मोहन अग्रवाल है प्रदेश प्रभारी, उन्होंने घोषणा की थी कि 10 जनवरी तक सूची जारी हो जाएगी, लेकिन आज तक वो सूची कहाँ है वो अभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन इसके ठीक विपरीत हम राजस्थान की बात क्यों करें, मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में आज कुछ जिलाध्यक्षों की मनोनयन हुआ है। उस मनोनयन में अकेले अधिकांश रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को वहाँ जिलाध्यक्ष बनाया है, और 9 जिला में तो 9 जिलाध्यक्षों को रिपीट भी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अपने अपने चहेतों को मौका दिया जा रहा है, अपनी अपनी लॉबी तैयार की जा रही है। जो मंशा है सरकारी चुनाव का मतलब होता है कि स्वतंत्र रूप से चुनाव होना चाहिए। जो आदमी भाजपा कार्यकर्ताओं को पसंद हो वो जिलाध्यक्ष बनना चाहिए, वो मंडल अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन दबाव की राजनीति में विधायक अलग चाहते हैं, बड़े नेता अलग चाहते हैं, जो संगठन में पहले जुड़े हुए हैं वो लोग अलग चाहते हैं, वो अपना वर्चस्व समाप्त करना नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर के जो पेच फंसे हुए हैं वो संगठन के मामले में फिलहाल स्पष्ट रूप से निकट भविष्य में जल्दी चुनाव की जो प्रक्रिया है उससे उबरने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। हालांकि बीएल संतोष ने बहुत नाराजगी जाहिर की थी। जो चुनाव प्रभारी थे उनसे बात करने की 3.5 घंटे तो उनसे बात हुई। उसके बाद में जो राजस्थान में भाजपा के शीर्ष नेता थे उन्होंने उनसे भी बात की और उनको क्या दिशा निर्देश दिए, लेकिन 3 दिन होने के बावजूद भी मेरे को लगता है कि स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। कुल मिलाकर के आज के प्रसंगवश में यही प्रमुख रूप से 2 मुद्दे थे जो आपके सामने रखें। मैं आज मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि यह पर्व जो शुद्ध एक धार्मिक और सनातन धर्म को लेकर के जुड़ा है, जिसकी मान्यता पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले भारतीय भी करते हैं। आज के दिन दान पुण्य का भी होता है और एक दूसरे से सौहार्द बनाने का भी होता है। इस तरह के जो पर्व पर आज कुंभ का मेला भी स्टार्ट हुआ है, जहाँ आज प्रथम शाही स्नान भी शुरू हुआ है। इन सब बातों को लेकर के आज का प्रसंगवश आपके सामने प्रस्तुत किया है। कल फिर नए प्रसंगवश के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।